हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज इज बाय। मॉसेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये मॉसेज हैं क्या। ठीक है, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज है लीवर वॉल्ट्स, हॉर्न वॉल्ट्स एंड मॉसेज। ये जो मॉसेज होते हैं, यहां पर हम अगर इसकी बात करें, इसमें प्रीडोमिनेंट जो लाइफ साइकिल की स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट में आप लोगों को 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, वो होती है प्रोटोनीमा स्टेज देखने को मिलती है। और दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है लीफी स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, मॉसिस के अंदर क्या क्या आते हैं, मॉसिस के अंदर आते हैं हमारे फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्पेगनम, ये आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ फुनेरिया का। ठीक है, ये फुनेरिया इसमें पाया जाएगा, स्पेगनम मॉस भी इसी के अंदर ही आती है। ठीक है, मैंने एक ही लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है ये हमें बताना है। तो देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो मॉसिस में 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और फिर ग्रो करेगा। ठीक है, या फिर ये दूसरे तरीके से हो सकता है बडिंग के थ्रू एक स्मॉल बड प्रोट्रूड आउट होगी फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी और वो ग्रो कर जाएगी इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इन 2 तरीकों से ये हो सकता है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।